Today's article is magnetic flux and flux density. बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है कि जहाँ कोई चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी तरह जहाँ कोई मैग्नेट पड़ा है तो वहाँ उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शो कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आता, उसको शो कराने के लिए हमने क्या ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई थी इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जहाँ मौजूद है, किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ उसको शो कराने के लिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये एरोज़ लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को है। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कंसेप्ट है कि अगर ये फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर से गुज़र रही हैं, ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं वो फ्लक्स है। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो जिस तरह से ये एक मेरे पास सरफेस है, ये मैं यहाँ रख दूँ तो आपको नज़र आ रहा है इसमें से कितनी लाइंस गुज़र रही हैं। दीज आर द 5 लाइंस। इट मीन्स कि ये फ्लक्स जो है वो 5 है। अब अगर इस तरह से इसको रखूँ यहाँ तो अब 3 लाइन गुज़र रही हैं, ये नीचे वाली ना देखें। इस तरह से इसको अगर हम करें तो ये देखें, ये जो सरफेस है इस टाइम इसमें से 3 लाइंस गुज़र रही हैं। सो इट मीन्स के 4 लाइन गुजर रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ का फ्लक्स जो है वो 4 है। सो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको किस लेटर से शो कराते हैं? इसको ग्रीक लेटर फाई से। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो कराया था, अगर आपको याद हो, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो कराया था, दैट वाज इक्वल टू E.A। बिल्कुल उसी तरह उसी फाई से हम मैग्नेटिक फ्लक्स शो कराएंगे, दैट इज़ इक्वल टू B.A। ये B जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को आप खोलते हैं, जैसे A.B को खोला हुआ आपने तो वो ये B.A को खोलना है तो BA cos थीटा। B क्या है यहाँ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और A इज़ द एरिया वेक्टर दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.E, मैग्नेटिक फ्लक्स B.E या BA cos थीटा, अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके बाद 2 केसेस आते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स का और मिनिमम फ्लक्स का। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? व्हेन सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। सरफेस कैसे पड़ी हो? फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। और एक आपको बात बता दूं कि ये अगर सरफेस है तो ये इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसी तरह जो है अगर ये सरफेस इस तरह से पड़ी है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके इस तरह से, ये मैं बॉल पॉइंट से आपको दिखाती हूँ, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और अगर सरफेस इस तरह से पड़ी है, इस तरह से पड़ी है तो ये देखें, ये इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो इस टाइम जो सरफेस है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ी है इस तरह से, ये सरफेस और ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। नाउ वेयर इज़ द एरिया? एरिया वेक्टर अभी मैंने आपको बताया कि ये एरिया वेक्टर होगा। सो ये सरफेस पड़ी है, फील्ड लाइंस के कैसे पड़ी है? परपेंडिकुलर, ठीक है। फील्ड लाइन कौन सी है? ये वाली, ये फील्ड लाइन है, ये दैट इज़ द फील्ड लाइन। और ये क्या है? ये सरफेस है। ये देखें, फील्ड लाइंस के कैसे पड़ी है? परपेंडिकुलर। लेकिन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, ये देखें, सरफेस का एरिया वेक्टर जो है ना वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो हमने एंगल किसके दरमियान लेना है? ये एरिया वेक्टर के और फील्ड लाइंस के दरमियान लेना है। इसलिए जब हमने लिखा व्हेन सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस तो फाई इज इक्वल टू B.A, BA cos थीटा, थीटा यहाँ 0 पुट करेंगे। परपेंडिकुलर के नाम से कंफ्यूज ना हो कि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा। एंगल किसके दरमियान लेना है? B और A के दरमियान। ये जो है ये डायरेक्शन है B की, और अभी मैंने आपको दिखाया था
कि ये एरिया वेक्टर ये ए ये भी फील्ड लाइंस के पैरेलल है। कब? जब सरफेस कैसे पड़ी हो? परपेंडिकुलर पड़ी हो फील्ड लाइंस के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ थीटा 0 पुट किया। थीटा 0 पुट किया तो कॉस 0 1 है। देन फाई इज इक्वल टू बी ए मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद मिनिमम फ्लक्स कब है? व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन। अब सरफेस पैरेलल टू द फील्ड लाइंस कैसे पड़ी है? ये देखें, ये सरफेस जो है वो पैरेलल टू द फील्ड लाइंस पड़ी है। इसको बोलते हैं कि सरफेस इज़ पैरेलल टू फील्ड लाइंस। तो एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस का किधर को होगा? दैट इज़ द एरिया वेक्टर। ये देखें, सरफेस फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ी है और एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड लाइंस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 का। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का, ये बी है और ये जो ऊपर की तरफ है ये इस टाइम ए है। और ये सरफेस कैसे पड़ी है? पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ठीक है, इसलिए यहाँ थीटा जो है वो क्या पुट करेंगे? 90। अब पैरेलल के नाम से फिर कन्फ्यूजन है कि यहाँ थीटा 0 आना चाहिए। नो, दैट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। सरफेस पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है। ये देखें, एरिया वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ सरफेस परपेंडिकुलर थी लेकिन एरिया वेक्टर और बी जो है वो पैरेलल थे, इसलिए थीटा 0 पुट किया। यहाँ सरफेस पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर और बी जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इसलिए थीटा 90 पुट किया। तो cos 90 0, इसलिए फ्लक्स 0। सो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स जब थीटा 0 लेकिन सरफेस कैसे पड़ी है? परपेंडिकुलर। मिनिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 90 लेकिन सरफेस कैसे पड़ी है? पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके बाद ये हम फाई का यूनिट करने लगे हैं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड द वेबर और इसका एब्रिविएशन जो है वो WB, वेबर। अब वेबर किसके इक्वल होगा? चूँकि फाई हमारे पास बी ए के इक्वल है, बी का यूनिट आप पढ़ चुके हैं दैट इज़ टेस्ला। और ये एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। टेस्ला आपने पढ़ा दैट वाज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये साथ आ रहा है मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये कैंसिल हो गया तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। वेबर याद रखिएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल वेबर है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन करने लगे हैं यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फाई इज़ इक्वल टू बी ए। अभी आपने ये रिलेशन पढ़ा, अगर ए को उठाकर यहाँ ले जाएं, इसके नीचे ले जाएं तो फाई ओवर ए इज़ इक्वल टू बी। ये कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे? ऊपर फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया।